तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए आज से एक नया टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूँ। तो जैसे कि मुझे भी लगा कि थोड़ा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी हम चीज़ें अपनी गाड़ी है अपनी चैनल पे हम डाल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जानकारी भी हमारे को होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात यहाँ पे करने वाले हैं एआईएस स्टैंडर्ड क्या ये होते हैं और इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिक अभी हम आज का जो हमारा पहला ये पार्ट शुरू होने वाला है, सबसे बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, अगर ये यदि नहीं होंगे तो उसका परिणाम यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होगा। तो सबसे पहले अब हम इसको शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि एएस स्टैंडर्ड क्या होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे रखा गया है आपके लिए। तो ये यहाँ पे है कि एआईएस का मतलब होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या स्टैंडर्ड, ऐसे तकनीक रहते हैं, ये मानक हैं जिन्हें भारत में वाहन और उनके पुर्जों की सुरक्षा के लिए, मतलब जितने भी जो भी हम गाड़ियाँ जो व्हीकल वगैरह हम बनाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए और उनका जो परफॉर्मेंस वगैरह, हाँ, ये सब चीज़ें अच्छी रहें और इन सब मिला के इनको सब ध्यान में रखते हुए हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी यहाँ पे ये होने चाहिए। तो अगला हम यहाँ पे जानने वाले हैं, देखो डिटेलिंग थोड़ा सा उसका, और हम यहाँ पे समझेंगे कि इसका एआईएस स्टैंडर्ड क्या होता है। ये क्या है, एआईएस का पूरा नाम होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इन मानकों को भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी एआईएस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये तैयार होते हैं। बाद में क्या होता है कि इनको जो सीएमबीआर जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, तो उसके तहत ही यहाँ पे लागू किया जाता है। ठीक है। और क्या इसके उद्देश्य होते हैं, देखो वाहन और उसके पार्ट्स की सुरक्षित सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। सभी वाहन निर्माताओं के लिए एक समान मानक तय करना। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड होते हैं, हमारे चार्जर होते हैं, वो सब सिमिलर होते हैं ना। जैसे सी टाइप है तो सी टाइप है, बी टाइप डी टाइप जो भी रहते हैं ए टाइप के, जितने भी सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी यहाँ अप्लीकेबल होती है। हाँ, तो ये यहाँ पे वही बताना चाह रहा है, उसको हम सब समान रहेंगे। उसके बाद में जो हमारे व्हीकल की जो उसकी जो उसकी गुणवत्ता है, उसकी सेफ्टी है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे इम्प्रूव उसको बढ़ाना है। और फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे रहते हैं यूएनसी ईसी होता है और एक आईएसओ के अनुरूप भारतीय मानक बनाना, मतलब जो बाहर फॉरेन कंट्री में यूज होता है उसको सेम चीज़ यहाँ पे इंडिया में भी यहाँ पे लागू करना है। और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। देखो, थोड़ा डिटेलिंग करने के लिए मैंने इसका भी यहाँ पे डिटेल दे दिया है। गूगल में आप सर्च करेंगे तो मैंने भी गूगल से यहाँ पे लिया है। इसका क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो इसका हम मतलब समझते हैं क्या है कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ठीक है, ये बाहर का है अपना, जिसको हम बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र यूरोप आर्थिक आयोग। ठीक है। क्या यह करता है, एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक शाखा है जो वैश्विक स्तर पर जो भी हमारे रेगुलेशन जो रूल है जो नियम वगैरह है उनको लागू करती है। और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए इसके नियम जैसे यूएन R155 और R156 कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी वहाँ पे इसके लिए सेपरेट कानून है। और इसका मतलब है कि अगर किसी कार निर्माता को दुनिया की कई देशों में अपनी कारें बेचनी है तो इन्हें यूएनईसी के नियमों का पालन करना होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा हमने यहाँ पे एआईएस स्टैंडर्ड इंडिया में हम यहाँ पर देखते हैं, सिमिलर चीज़ जो बाहर हमारे कंट्री है उनको भी ये फॉलो यहाँ पे करना है। सेम चीज़ हम भी इसको यहाँ फॉलो करते हैं। और आईएसओ आपने ऊपर देख ही लिया है, फिर भी हम इसको दोबारा देख लेते हैं। क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। यह क्या करता है, यह दुनिया के भारत के दुनिया भर के उद्देश्यों के लिए वैश्विक स्वैच्छिक वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी स्टैंडर्ड बनाता है, ताकि उत्पाद सुरक्षित, विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता के हों। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका प्रमुख मानक है आईएसओ एसएई और 21434 है, जो गाड़ियों को साइबर हमलों से बचाने के लिए इंजीनियरिंग मॉडल तैयार देता है। ठीक, यहाँ पे इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि एएस स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पे मोटा मोटी अभी आपके लिए रखा हुआ है। जैसे कि होता है क्या है कि हेडलैम्प है, लाइटिंग है, विंडशील्ड वाइपर है, वाशर सिस्टम है, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में धीरे धीरे करके जानेंगे। और यदि आपको अगर कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर क्या इसमें सीट बेल्ट है, एयरबैग है, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, रियर व्यू मिरर जिसको आरपीएम वगैरह बोलते हैं, आरबीएम या ओआरबीएम वगैरह बोलते हैं, टायर्स हैं, एमिशन नॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी हो गया, आगे क्रैश सेफ्टी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और भी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और उसकी थोड़ा सा उसको डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या है कि सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा, मतलब एक्टिव और पैसिव सेफ्टी से वाहनों के ब्रेकिंग सिस्टम जैसे एबीएस, एयरबैग, सीट बेल्ट और क्रैश टेस्ट संबंधित नियम शामिल होते हैं। ठीक,
वाहन की बनावट होगी, जो भी उसके डिज़ाइन वगैरह है, किस तरीके से वो बनेंगे, ये एक सारा स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब सिमिलर स्टैंडर्ड ये फॉलो उसके अनुसार बनने चाहिए। जैसे बसों के निर्माण के लिए क्या रहता है कि जैसे AIS 052 को आपको मीट करना है, AIS 153 को आपको मीट करना है। जैसे फिर एम्बुलेंस है, स्कूल बस है, और AIS 063 है। इन सब की जो भी जैसे जो जो स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, आपको गाड़ियाँ जो बनानी है, OEM जिसको हम बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जिसको रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बनना चाहिए। और क्या है कि जो मेन इन सब को बनाने के बाद में हमें क्या है कि पर्यावरण को भी देखना है, और जो भी एमिशन वगैरह हो वो बहुत कम से कम मात्रा में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को मापने और नियंत्रित करने के मापक भी रहते हैं। और लाइटिंग और सिग्नलिंग, जैसे वाहन की हेडलाइट है, ब्रेक लाइट है, और इंडिकेटर की रोशनी, रंग व तीव्रता की तकनीक निर्देश, ये भी इसके अंदर में यहाँ पे सारा कुछ आएंगे। फिर उसके बाद में रहता है कि स्मार्ट और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, आधुनिक युग की मांग को देखते हुए नए सुरक्षा मानक जैसे एडवांस ड्राइविंग सिस्टम, असिस्टेंस सिस्टम जिसको अडास आजकल बोलते हैं, अलग अलग लेवल रहते हैं इसके, अडास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये अलग अलग रहते हैं। डिटेलिंग में अगर आप बात करोगे तो बताऊंगा आपको। और साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, इसमें भी शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में मेन क्या आता है कि जैसे हमारे जो जो भी हमारे पुर्जे बनने, जो भी हमारे उपकरण वगैरह लगेंगे वाहनों में, जैसे शीशे हैं, ग्लास है, टायर वगैरह है, रियर व्यू मिरर, ये सब चीज़ें, इनका भी एक अपना स्टैंडर्ड रहता है, ठीक। जो भी चीज़ गाड़ी में फिट हो रही है वो बिना किसी स्टैंडर्ड के फिट आप नहीं कर सकते कि मतलब इसको कहीं पे भी हम लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए रूल है अपने, जैसे वाइपर सिस्टम है, हेडलाइट है, कितनी हाइट में होना चाहिए, जो साइड इंडिकेटर है, मतलब मैं आपको एक्स्ट्रा वैसे बता रहा हूँ। इंडिकेटर है अपने हो गए, और उसके बाद में साइड रिपीटर वगैरह जो भी रहते हैं। बाकी क्या है कि जो भी ये इन मानकों का परीक्षण क्या है, ARAI करता है, और इसको ये परीक्षण करने के लिए ARAI है, ICAT है, और CIRT जैसी अलग अलग संस्थाएं यहाँ पे काम करती हैं, ताकि आप एक इनके ही अनुसार आपको गाड़ियाँ बनानी है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इसमें दिया रहता है। फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे आपको कुछ अलग से स्पेशल व्हीकल वगैरह बनाने हो, जैसे बस बनानी हो, कार बनानी हो, सुरक्षा उपकरण से जुड़े कुछ AIS मानक के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे आपको बताया जाता है, ठीक है। देखो इसके क्या क्या जैसे उदाहरण रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब AIS स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे AIS 001 है, 004, 011 है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसका दिया गया है कि 001 किस चीज़ के लिए होता है, ऑटोमोटिव टर्म्स डेफिनेशन के लिए हो गया। AIS 004 होता है सेफ्टी ग्लास के लिए, मतलब कि जो भी आप गाड़ी में जो ग्लास वगैरह आपका लगेगा, वो किस तरीके से आप वहाँ पे उसको होना चाहिए, वो सारा स्टैंडर्ड आपको इसके अंदर मिलेगा। उसके बाद में सिमिलर अगर बात करें, AIS 011 है तो रियर व्यू मिरर के लिए रहता है। फिर AIS 012 सीट बेल्ट एंकरेज के लिए रहता है। AIS 024 बस बॉडी कोड के लिए रहता है। और उसके बाद में AIS 37 रहता है तुम्हारा लाइटिंग रिक्वायरमेंट है। AIS 133 जैसे हमारा, ये सब चीज़ें अलग अलग के लिए यहाँ पर रहती हैं। अब सबसे बात, मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये स्टैंडर्ड आप किस तरीके से डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब आपको ओरिजिनल साइट पे ही यहाँ पे ले जाने की मैं कोशिश करूँगा। देखो मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे आने के बाद में आपको क्या करना है, ARA यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो ये जो पहला आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे हमें इसमें अभी क्लिक करना रहेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में जो ARAI का जो ऑफिशियल पेज है वो अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हमें इसके बाद में कहाँ पे जाना है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको एक विंडो अपीयर हो रही है, सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करके। तो हमें यहाँ पे फिर स्टैंडर्डाइजेशन पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दो तीन चीज़ें आपको दिखाएगा, क्या क्या चीज़ें, मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं, बट अभी जिस टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड EIS पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक न्यू विंडो यहाँ पे पॉपअप हो जाती है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड 1 बाय 1, मतलब चाहो तो आप अलग अलग पूरा देख सकते हो, नहीं तो आप जैसे मेरे को जो AIS बस बॉडी का कोड आता है, जैसे फुल्ली बिल्ट हम जो बस बनाते हैं, जो आप बाहर बस देखते हैं ना, ओके, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड होता है, 052। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको सर्च करूँगा, तो ये सर्च करने के बाद में AIS 052 यहाँ पे आपका आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। ये जैसे इसको आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, अब आपके सामने सारा कुछ यहाँ पर आ गया है कि क्या उसके स्टैंडर्ड हैं, किस किस तरीके से रहता है। तो आज के लिए तो जस्ट ये इतना ही है। अब मैं आपको इसके बारे में धीरे धीरे करके बताता रहूँगा, बेसिक से धीरे धीरे शुरुआत यहाँ पर रहेगी, मतलब बेसिक से हम शुरुआत करेंगे।
उसके बाद में यदि आपके कोई भी ऐसे डाउट रहते हैं, कोई भी ऐसा कंसर्न रहता है, तो वो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आपको हमारी कौन सी वीडियो अच्छी लगती है वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर इसको ज़रूर आप कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास में आपको मिल जाएगी। जब मिलते हैं चलो दोस्तों फिर से नए कुछ टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।